आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और देखिए आज 17 मार्च सोमवार को चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, यानी कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और यह व्रत चंद्रमा देवता की पूजा किए बिना पूर्ण नहीं होता। तो जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो रहेगा आज रात 9:18। और अब सुनाते हैं आपको चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी का महात्म्य और इसकी कथा। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए अब रसपान करते हैं चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी के महात्म्य का और उसकी कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 महीने के गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माँ पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, यह मुझसे कहो। तब माँ पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा कि हे माँ, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी भालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी कहलाती है, और इस दिन मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। हे माँ, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राजा होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की भी प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। अब यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी कि अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने की उपाय कर रही है। तब अपनी सास द्वारा बारंबार इस तरह मना किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देख सास फिर से बोली कि अरे दुष्ट, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगी। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब इस बात को सुनकर पुत्रवधू ने अपनी सास से कहा कि हे सासु माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही। इस व्रत अनुष्ठान को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की इस बात पर सास को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी जादू टोने पर उतर आई है। वह मेरे बार बार मना करने पर भी नहीं मानती। अब तो तुम ही उसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है? उसका व्रत कैसे होता है? हम तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वे नष्ट करेंगे? हमें कौन सा विपत्ति आने वाली है? तब माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे बहुत मारा, पर उस पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने अपने व्रत को पूर्ण किया।
अपने व्रत को तोड़ा नहीं और व्रत के अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को भी अपना कोई परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार को सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण करके उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया और फिर राजकुमार के सभी वस्त्र और आभूषणों को उतार कर राजमहल में ही फेंक दिया और फिर खुद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वे अपने पुत्र को खोजने लगे। अपने महल में उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, तब वो शीघ्रता से अपने पुत्र को खोजते हुए धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा राजकुमार कहाँ है। फिर उन्हें उस महल में अपने पुत्र के सभी वस्त्र और आभूषण भी मिल गए और वो सब पाकर उन्हें बहुत चिंता होने लगी। वे अपने पुत्र को ढूंढते रहे और साथ ही में कहने भी लगे कि किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है, हाय मेरा राजकुमार कहाँ गया, हाय मेरा बेटा कहाँ गया। और इस तरह राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की ऐसी दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र नहीं मिल रहा है, उसका मुझे कोई पता नहीं है, पर मैं अभी सभी दूतों को भेजकर पूरे राज्य में, बाग बगीचे में, हर जगह पर उसकी खोज आरंभ करवाता हूँ। और फिर उसके बाद व्याकुल राजा ने सभी नौकरों और सेवकों से कहा कि हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाओ। राजा का यह आदेश पाकर राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, पर राजा के पुत्र का पता ही नहीं चला, क्योंकि यह तो भगवान गणेश ने किया था। जब राजा के पुत्र का पता नहीं चला तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह कहने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा कीजिए, पर हमें राजकुमार का पता नहीं चला, हमने पूरे नगर में उसे ढूंढ लिया है। उनकी बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि धर्मपाल, तुम मुझे बताओ कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र और आभूषण तो तुम्हारे महल में मिले हैं, केवल वही नहीं मिला। अरे नीच, मुझे बता भी दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, इसमें तुम जरा भी संदेह मत करना। तब राजा की ऐसी नाराजगी देखकर मंत्री धर्मपाल डर गए और उन्होंने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि राजकुमार कहाँ है, परंतु मैं जल्दी ही पता लगाता हूँ। अब धर्मपाल अपने ही महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा कि क्या उन्होंने राजकुमार को देखा है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। तब अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? मुझे विश्वास है कि यह भगवान गणेश की ही लीला है, क्योंकि आपने मुझे व्रत पूर्ण नहीं करने दिया था, उसमें बाधा डाली थी, इसीलिए शायद ये उन्हीं के कोप का परिणाम है जो आप भुगत रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सभी चलकर भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करते हैं और उनसे अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। तब छोटी पुत्र वधू की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो, हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है वह तुम मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवाओ। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का यह चैत्र मास का संकुष्टि चतुर्थी व्रत किया और व्रत कथा भी सुनी। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा अपने पुत्र को पुनः पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और भगवान गणेश की लीला को देख राजा नतमस्तक होकर कहने लगे कि भगवान गणेश जी आप धन्य हो, और फिर अपने मंत्री से बोले कि धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र वापस आ गया। इसीलिए मैं अब सभी नगर वासियों में यह ढिंडोरा पिटवाऊंगा कि सभी लोग इस संकुष्टि चतुर्थी व्रत को अवश्य करें और पूर्ण विधि से करें, और फिर सभी नगरवासी गणेश चतुर्थी का यह व्रत
करने लगे। और फिर श्री गणेश जी महाराज माँ पार्वती से बोले कि हे माँ, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में कोई और व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी यानी कि भालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणपति बप्पा, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा।